Hello friends, welcome to my channel. In this video, we will discuss about the binary files, what is pickling and unpickling, and what are the various functions of pickle module. So before starting, if you not yet subscribe my channel, then please subscribe it and press the bell icon for notifications. Today's topic is binary file handling. So we have discussed already text file handling. टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग एंड बाइनरी फाइल हैंडलिंग में क्या डिफरेंस था? टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग में क्या होता था कि वो ह्यूमन रीडेबल होती थी, लेकिन बाइनरी फाइल जो होती है वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है। आप जब भी कोई बाइनरी फाइल को बनाते हैं तो वो आप रीड नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इमेजेस हो गई, ऑडियोज हो गए, वीडियोज हो गए, दीज आर द बाइनरी फाइल्स। तो बाइनरी फाइल एग्जीक्यूट फास्टर देन द टेक्स्ट फाइल क्यों होती है? क्योंकि टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है डिजिटल डिवाइस में, डिजिटल उसमें फाइल में, लेकिन बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, बाइनरी मोड में ही होती है वो ऑलरेडी। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस बाइनरी फाइल्स: इमेज फाइल्स, वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, एग्जीक्यूटिबल फाइल्स। ये और सारी की सारी आपकी बाइनरी फाइल्स होती हैं। वी कैन ओपन सम बाइनरी फाइल्स इन द नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर। हम टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हैं कुछ बाइनरी फाइल्स को, लेकिन हम उसके डेटा को रीड नहीं कर सकते हैं। सारी की सारी बाइनरी फाइल एनकोड होती है इन अ बाइनरी फॉर्मेट जो इजीली कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। देयर इज नो डिलिमिटर टू एंड अ लाइन। जैसे कि टेक्स्ट फाइल में हमारा डिलिमिटर होता था टू एंड अ लाइन, लेकिन इसमें कोई डिलिमिटर नहीं होता है। They are directly in the form of binary, so no need to translate them. That's why these files are easy and fast in working. Clear? Then हमारे concept आ जाते हैं pickling and unpickling. What do you mean by pickling? Pickling means refers to the process of converting the structure to a byte stream before writing to the file. Means pickling क्या करता है कि write करने से पहले डेटा को वो क्या करता है, स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करता है बाइट स्ट्रीम में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि हम टेक्स्ट फाइल में हमारे दो फंक्शंस यूज करते थे, रीड एंड राइट फंक्शन, ऐसे ही हम बाइनरी फाइल में लोड एंड डंप फंक्शन यूज करते हैं फॉर द रीडिंग पर्पस एंड द राइटिंग पर्पस। अनपिकलिंग जस्ट अपोजिट ऑफ पिकलिंग, जिसको हम डी सीरियलाइजेशन कहते हैं, वो क्या करता है, बाइट स्ट्रीम को कन्वर्ट करता है इनटू द स्ट्रक्चर। पिकल डॉट डम, देखो डम जो हमारा फंक्शन है वो आपका एक मॉड्यूल के अंदर आता है, उस मॉड्यूल को हम बोलते हैं पिकल। ठीक है, ये वाला पिकल हमारा मॉड्यूल है। जब भी हमें लोड फंक्शन यूज करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पिकल को इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट हमारी जो लाइन होगी वो आपकी वो होगी इंपोर्ट, इंपोर्ट पिकल। ठीक है, तो यूज ये लोड जो फंक्शन होता है वो क्या यूज आता है, यूज टू रीड द ऑब्जेक्ट्स इन अ फाइल। ये ऑब्जेक्ट को रीड करने के लिए, जैसे हम लोगों ने रीड फंक्शन यूज करा था टेक्स्ट फाइल में, जब हमें डेटा को रीड करना है फ्रॉम द बाइनरी फाइल, वी कैन यूज लोड फंक्शन। इसका स्ट्रक्चर क्या है, पिकल डॉट लोड फाइल ऑब्जेक्ट डॉट। देखो जब भी हम कोई फंक्शन यूज करते हैं तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन जब यूज किया जाता है तो क्या होता है, हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपका इंपोर्ट पिकल, ठीक है, ये हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन हमारी ये होगी, तभी तो वो इंपोर्ट करेगा ना। जब हम मैथ्स मॉड्यूल या रैंडम मॉड्यूल को करते थे फंक्शंस को, तो हम क्या करते थे, पहले उसका रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाते थे, देन उसको यूज करते थे। ऐसे ही होता था रैंडम मॉड्यूल में। हाँ। या मैथ्स मॉड्यूल की बात करें तो इंपोर्ट मैथ, देन उसके मैथ डॉट एसक्यूआरटी या जो भी फंक्शन हमें यूज करने होते हैं बेसिकली हम यूज करते हैं। ठीक है,
तो ऐसे ही सेम कंसेप्ट आपका बाइनरी फाइल्स में भी होता है। तो बाइनरी फाइल्स में जो मॉड्यूल यूज किया जाता है दिस इज कॉल्ड अ पिकल, एंड पिकल के अंदर दो फंक्शंस होते हैं, पिकल डॉट लोड एंड पिकल डॉट डंप। ठीक है, तो हम इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या लिखेंगे अब, पिकल डॉट लोड, और उसके अंदर फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो आप यहाँ फाइल ओपन नहीं कराते हैं हम लोग ओपन करके, हाँ, और ये फाइल ऑब्जेक्ट होता है हमारा। वही जैसे हमने वही। कोई फाइल हमने ओपन करवाई, सपोज करो ABC डॉट, बाइनरी फाइल है तो ये ले लेते हैं हम, या डेटा का DAT भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो एक्सटेंशन। ठीक है, और इसको हमने रीड मोड राइट मोड में ओपन करा या रीड मोड में ओपन करा। ठीक है, अच्छा बाइनरी के लिए जो मोड्स होते हैं वो बी लगा के यूज करते हैं हम लोग। जैसे रीड करना है तो RB, और राइट करना है तो WB, एंड अपेंड करना है तो AB। AB। ठीक है, अब पिकल डॉट लोड, और यहाँ जो आएगा वो आएगा फाइल ऑब्जेक्ट F। क्लियर है ये। सबसे पहले हाँ। फर्स्ट स्टेप जो आपका होगा, अगर किसी भी बाइनरी फाइल से हमें डेटा को रीड करना है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा यू हैव टू इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल। ठीक है, अगर आपने इंपोर्ट नहीं करा तो आप ये पिकल डॉट लोड को यूज नहीं कर सकते, लोड फंक्शन यूज नहीं कर सकते, वो आपको एरर दे देगा। तो यू हैव टू इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल, देन ओपन फाइल इन द रीड मोड। फिर क्या करना है आपको, पिकल डॉट लोड F। देखो अभी हमने क्या करा, केवल हम लोड करवा रहे, मीन्स रीड करवा रहे, लेकिन रीड किस में करवा रहे, हमें कोई पैरामीटर लेना है, वेरिएबल लेना होगा रीड करवाने के लिए। हाँ। तो हमने सपोज S ले लिया। ठीक है, तो S के अंदर आपका जितना भी इस बाइनरी फाइल में जो डेटा होगा वो कहाँ आ जाएगा, S के अंदर आ जाएगा, और सिंपल हम इसको क्या करा देंगे फिर, प्रिंट S। तो ये आपका कंसेप्ट होता है बाइनरी फाइल का। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि एक तो पिकल जो लोड वाला जो फंक्शन होता है, दिस इज यूज टू रीड द ऑब्जेक्ट इन अ फाइल, एंड इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पिकल डॉट लोड फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, जो आपका फाइल हैंडल, जो बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज करते हैं ना, फाइल ओपन करते हैं तब, तो वो फाइल ऑब्जेक्ट आपका आएगा, और इसकी वैल्यू को हमें किसी वेरिएबल में डालना है, असाइन करवाना है, तभी तो हम उसको रीड कर पाएंगे। क्लियर है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैन बी एनी सीक्वेंस ऑफ पाइथन, इट कैन बी आइदर लिस्ट और डिक्शनरी। वो डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस तरीके का है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ यूज कर सकते हैं। हम फॉर लूप में भी प्रिंट करवा सकते हैं। सपोज करो मेरा डेटा बहुत बड़ा है तो मुझे कंटिन्यू प्रिंट नहीं कराना है, या मुझे कंप्लीट प्रिंट नहीं कराना, मुझे 1 बाय 1 करके कराना है, तो वो कंडीशन अलग है, वो आप फॉर लूप्स वगैरह यूज कर सकते हो। बेसिक यही होता है कि सिंपल आपको प्रिंट करवाना है तो उस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हो। पिकल डॉट लोड क्लियर है। नेक्स्ट आपका फंक्शन आ जाता है, देखो इसका एग्जांपल भी है एक, इंपोर्ट पिकल। सबसे पहले हमने पिकल करवाया इंपोर्ट, देन हमने एक फंक्शन लिया राइट फंक्शन। ठीक है, ये फाइल इक्वल्स टू ओपन बाइनरी डॉट डेट, ये आपकी बाइनरी फाइल हो गई है, जिसको हम राइट मोड में ओपन करवा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम अभी राइट करवा रहे हैं, राइट फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, डम फंक्शन, डम फंक्शन राइट द ऑब्जेक्ट इन अ फाइल, एंड डम के अंदर क्या आता है, देखो स्ट्रक्चर कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट। मतलब इसका क्या सिंटेक्स रहेगा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो इसको हम इनिशियलाइज नहीं करवा रहे, हमें कोई फाइल में डेटा को भेजना है। ठीक है, हमें उसको रीड नहीं करना, रीड करना होता तो हम किसी ऑब्जेक्ट में या किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज करते डेटा को। ठीक है, हमें डेटा को राइट करना है, हमें तो फाइल में भेजना है, तो हमें उसको ये बताना पड़ेगा कि मुझे ये जो मैटर है मेरा वो इस फाइल में मुझे भेजना है। ठीक है, तो डेट्स वाई वी यूज टू वेरिएबल्स, टू पैरामीटर्स। हम पिकल के लिए इसके सबसे पहले वही स्टेप, इंपोर्ट पिकल। ठीक है, फिर वही फाइल ओपन हमने करवाया, जो भी स्टेप होता है आपका, हमने एक फाइल ओपन करवा दी ABC.dat, और किस मोड में ओपन कराएंगे,
राइट मोड में, क्योंकि हमें डेटा को राइट करना है। राइट। अब हमें क्या करना है, पिकल, या हमें डेटा पहले लेना पड़ेगा कि आपको कौन सा डेटा लेना है। सपोज करो मैंने एक एल वेरिएबल में एक डेटा ले लिया, लिस्ट ले ली, 1,2,3, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में हेलो हेलो प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इस तरीके से कोई भी डेटा हो सकता है आपको। ठीक है, एक हमने लिस्ट ले ली है एल नाम की। अब पिकल डॉट डंप में हम क्या करवाएंगे, स्ट्रक्चर क्या आएगा, एल। हमें डेटा कौन सा प्रिंट करवाना है, राइट करवाना है। ठीक है, तो हमारे डेटा किसमें, एल वेरिएबल में है, तो एल लिखेंगे, कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, एफ। इस फाइल में डेटा हमें राइट करना है। तो आपके दो पैरामीटर क्लियर हो गए, आपको क्या क्या डालने हैं डंप में, जो आपको राइट करवाना है डेटा, और जिस फाइल में करवाना है। क्लियर। जबकि लोड में केवल एक पैरामीटर होता है कि हमें उस फाइल का डेटा को रीड करना है, तो केवल फाइल पैरामीटर होता है, फाइल ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो ये आपको एग्जांपल्स, ये एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाता है कि पैरामीटर्स जैसे डंप में 2 होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, इस तरीके से भी पूछ लेगा। या लोड में पूछ लेगा कि 1 पैरामीटर होता है तो कौन सा होता है, या डिफरेंस पूछ लेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डंप एंड लोड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। डंप इज यूज टू राइट द ऑब्जेक्ट एंड लोड इज यूज टू रीड द फाइल डेटा। ठीक है, दोनों के सिंटेक्स आप बता सकते हो डिफरेंस में कि डॉट डंप आपके 2 पैरामीटर्स लेते हैं, एंड डॉट लोड जो होता है वो केवल एक सिंगल पैरामीटर लेता है और उसको हमें असाइन करना होता है। क्लियर है। तो आप इस तरीके से इनके एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपका ये डिटेल में आता है तो। ठीक है, तो देखो इसी तरीके से अभी हमने एग्जाम्पल करा, इसको हम प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप इंपोर्ट पिकल। ठीक है, देन एफ इक्वल्स टू ओपन। हमने एक कोई भी फाइल ले लेते हैं हम, डेमो बाइनरी डॉट dat। ठीक है, और हम इसको रीड में करवा लो। रीड में तो अभी होगा नहीं क्योंकि डेटा ही नहीं है हमारा इसमें। ठीक है ना, तो राइट मोड में कराते हैं पहले हम। ठीक है, फिर हम कोई डेटा ले लेते हैं, सपोज करो लिस्ट 1 इक्वल्स टू, मैं एक लिस्ट ले लेती हूँ, अमित, कॉमा अनीता, कॉमा अजय, कॉमा कोई भी हमने डेटा ले लिया। ठीक है, ये हमारी लिस्ट हो गई। इसी तरीके से डिफाइन करते हैं हम लिस्ट को। ठीक है, देन पिकल डॉट, कौन सा मेथड यूज करेंगे राइट के लिए, डम्प। देन ब्रैकेट में आप 2 पैरामीटर देंगे, क्या क्या देंगे, एक तो लिस्ट 1 देंगे हम, एंड अदर वन इज एफ। ठीक है, लिस्ट 1 मतलब आपको कौन सा डेटा डालना है और किस में डालना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका फाइल को क्लोज करनी होगी। अच्छा, इसमें एक फंक्शन बनाया, चलो ऐसे ही कर लेते हैं अभी सिंपली हम लोग। एफ डॉट क्लोज, फाइल हमने क्लोज कर दी, और इसमें हम एक स्टेटमेंट और प्रिंट करवा लेते हैं जिससे आपका, क्योंकि अभी रिटर्न में तो हमें देगा नहीं कुछ भी। डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। ठीक है, सेव करते हैं इसको हम। डेमो 1, देन हमने
रन करवा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारे आउटपुट पे क्या आया, केवल डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, मतलब आपकी एक फाइल क्रिएट हो गई है। किस नाम की क्रिएट हुई है, डेमो बाइनरी के नाम से, और उसमें डेटा ये जा चुका है। ठीक है, अब वो हमें फाइल चेक करनी है कि वो ह्यूमन रीडेबल है या नहीं है। क्या नाम था हमारी फाइल का, डेमो बाइनरी। तो डेमो बाइनरी देखते हैं, ये वाली है, इसको आप ओपन करिए विद नोटपैड में। ठीक है, दिस इज योर फाइल, सो इट्स नॉट ह्यूमन रीडेबल। क्लियर नहीं है ना ये आपको, बीच बीच में लेटर्स अलग आते हैं, तो ये आपको क्लियर नहीं है। तो अब इसको डेटा को तो हमें पर रीड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीड मेथड का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, इसको हम बना देते हैं एक फंक्शन राइट का, और उसके अंदर हम ये सारा डेटा राइट का हो गया। अब हमें क्या करना है, अब राइट फंक्शन बनाना है। राइट फंक्शन कैसे बनाएंगे हम, बताओ क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले फंक्शन का नाम, नाम रीड हो गया। रीड हो गया। ठीक है, अब अब ओपन करेंगे। ओपन, हाँ, कौन सी फाइल है हमारी, डेमो बाइनरी बाइनरी डॉट डॉट पीएटी। किस मोड में ओपन RB करेंगे, आरबी मोड में ओपन करेंगे। ठीक है, अब हमें लिस्ट अब में। लिस्ट नहीं लेनी है, क्योंकि लिस्ट तो ऑलरेडी है, राइट तो डेटा हो चुका, हाँ, हमें तो केवल क्या करना है, अब अब रीड सिर्फ करना इसको है। रीड करवाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब कोई वेरिएबल लेंगे, एस डेटा इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, लोड, और किसको रीड करवाना है, एफ को रीड एफ कराना है। को, क्लियर है, देन हाँ, प्रिंट डेटा, और फाइल क्लोज। और फाइल को क्लोज। क्लियर है, पर अभी हमने अब ये फंक्शंस बनाए हैं। ठीक है, अब ये हमने फंक्शंस बनाए, तो इनको हम कॉल करेंगे, नहीं तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। तो कॉल कहाँ करेंगे, हम लास्ट में कॉल कर लेते हैं। पहले हम राइट फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, देन हम रीड फंक्शन कॉल रीड करेंगे। फंक्शन कॉल करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई हाँ, डाउट इस प्रोग्राम में। नहीं, ठीक है, देन अगेन सेव इट एंड रन। डेटा रिटर्न सक्सेसफुली आ गया आपका, ये उसका। अच्छा एक मिनट, हमने क्या कर दिया, प्रिंट नहीं करवाया ना शायद हमने। डेटा इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड एफ, डेटा। अच्छा, ये हमारा मेन प्रोग्राम है ना। हाँ, क्लियर है, हमने इंडेंटेशन दे दी थी फंक्शन में, तो वो उसको ले नहीं रहा था। ठीक है, ठीक है, तो इंडेंटेशन नहीं देनी होती हमें, फंक्शन आपका जब कॉल कराना होता है तो वो आपका मेन प्रोग्राम में होता है, तो मतलब फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट होता है वो। तो आपका डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, ये आपका राइट मोड से आ गया, मतलब डंप से आ गया, एंड ये आपका डेटा रिटर्न वो रीड हो गया। क्लियर है, हाँ, एनी डाउट, सिंपल सा है। बस आपको याद रखना है कि सबसे पहले वी हैव टू इंपोर्ट पिकल, देन हमने एक राइट फंक्शन बनाया, उसमें सबसे पहले स्टेप होता है ओपन करने का, क्योंकि राइट आप तभी कर पाओगे जब फाइल ओपन होगी। ठीक है, आप सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट में भी कुछ लिखते हो तो पहले उसको ओपन करते हो ना, तो वही सेम कंसेप्ट हाँ, इसमें होता है। ठीक है, तो हमने फाइल को ओपन करा इन द मोड ऑफ राइट मोड, देन हमने जो हमें डेटा को पुट करना है वो हमने डेटा डाला। ठीक है, देन पिकल डॉट लम्प में लिस्ट वन जो हमारा पैरामीटर है, एक तो जो डेटा हमें डालना है, राइट करना है डेटा उसमें फाइल में, और फाइल का मोड।
फाइल का ऑब्जेक्ट। देन हमने सिंपल से ये प्रिंट करवा दिया कि डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। ये हमने क्यों करवाया है, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि हमारा जो राइट फंक्शन है वो क्लियर बना है और उससे डेटा राइट हो गया है। एंड देन फाइल को हमने क्लोज कर लिया। अगेन हमने एक रीड फंक्शन बनाया जिसको हमने ओपन करा रीड मोड में फाइल को, और लोड फंक्शन के थ्रू हमने डेटा को रीड करके उसको प्रिंट करवा दिया। क्लियर है? अभी डेटा कुछ भी हो सकता है। सपोज करो लिस्ट वन थी ये, तो मैंने यहाँ एक डिक्शनरी भी ले ली। D1 करके ले लेते हैं हम। एक डिक्शनरी कैसे डिफाइन करते हैं हम? कर्ली ब्रेसेस में। कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, 1 कोलोन और मैंने ले लिया सिंगल कोट्स में अजय। ठीक है, कॉमा, सेकंड कोलोन अमित। इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, हाँ। हम दो ही ले लेते हैं। अब अगेन हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ हम क्या कर देंगे, लिस्ट वन की जगह पे हम लिख देंगे D1। D1। F हो गया, डेटा रिटर्न सक्सेसफुली हो गया। ऐसे ही रीड मोड में हमें करना है, तो रीड मोड में क्या होगा? ये डिक्शनरी का हो गया ना रीड मोड का। प्रिंट डेटा सिंपल हो जाएगा, ये तो रीड मोड तो दोनों चीज हो जाएगी प्रिंट। अच्छा, इसमें आपको अगर अलग अलग लेना है तो आप अलग अलग, चलो पहले इसको कर लेते हैं एक बार हम लोग। क्योंकि एक मिनट, डिक्शनरी का एलिमेंट नहीं आया है ना। डिक्शनरी, तो हमें एक अलग पैरामीटर में लेना होगा फिर। लिस्ट वन D1 हो गया, डेटा हो गया, और आपका डेटा में पिकल डॉट लोड हो गया, F हो गया लोड में। ठीक है, एक मिनट, हमें इसमें अलग अलग ही प्रिंट करवाना पड़ेगा ना फिर। इसको हम डेटा ही ले लेते हैं। देन आपका F हो गया, F में मोड पूरा होना चाहिए। रिटर्न तो सारा ही करना चाहिए, रिटर्न क्यों नहीं कर रहा है ये फाइल? एक मिनट में देखती हूँ इसको ना। 1 2 डिक्शनरी हमने लिया, 2 D1 दिस राइट हो गया। एक बार हम राइट मोड को चला के देखते हैं। राइट तो चलिए, तो हमारी फाइल देखें एक बार। इसमें राइट हो गया है ना, रीड में प्रॉब्लम आ रही है। चेक करते हैं रीड को। F इक्वल्स टू ये ओपन यहाँ देंगे। पे हो सकता है F के साथ D1 वाला भी लगाना हो। नहीं, लोड में तो हम केवल फाइनल वही लेते हैं ना, वन पैरामीटर हाँ। लेते हैं। यहाँ तो लूपिंग लगानी पड़ेगी हमें। Equals to D। F डॉट लोड है। ट्रू होगा
पर इसको चेक करती हूँ मैं ना, फिर बताती हूँ तुम्हें, कल बता दूंगी इसको ना एक बार। वही तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम ना, तो एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। चलो ठीक है, इतना करते हैं ये वाला हम। तो बेसिकली तरीका यही है कि आपको अगर करना है तो आप कोई भी चीजें ले सकते हो, डंप करवाते हैं एंड देन आपको लोड करवाना होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, लोड एंड डंप दोनों फंक्शंस। हाँ। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक चीज और आती है। देखो ये हमने डंप करवाया, लोड करवा दिया। राइटिंग स्ट्रिंग टू बाइनरी फाइल। इसमें क्या होता है, देखो जब हमें बाइनरी फाइल को हम रीड तो नहीं कर सकते, राइट अगर हमें करनी है, अगर आपको मैसेज को राइट करना है और अगर आपको पिकल यूज नहीं करना, तो विदाउट पिकल आप एनकोड फंक्शन एक होता है जिसके थ्रू आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा मैसेज हमने एक प्रिंट करवाया, वेलकम। ठीक है, एफ इक्वल्स टू सिंपल, हमने जिस तरीके से ओपन करते हैं हम फाइल उसी तरीके से ओपन करवाई राइट मोड में। और राइट मैसेज एनकोड, मतलब वो एनकोडिंग और डिकोडिंग बेसिकली हम यूज कर रहे हैं, तो एनकोड फंक्शन आपका क्या करेगा, इस मैसेज को राइट कर देगा। ठीक है, या तो एनकोड फंक्शन यूज करो आप या फिर बी लगा दो उस मैसेज के आगे, तो वो समझ लेगा कि ये बाइनरी फाइल का डेटा है और उसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, हाँ। देखो मैसेज इक्वल्स टू वेलकम टू क्लासेस, हमने एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवाया। एफ इक्वल्स टू ओपन बाइनरी स्ट्रिंग डॉट बिन, ये हमने एक फाइल का नाम लिया है, डब्ल्यू बी मोड में, राइट मोड में ओपन करवाया है इसको। देन एफ डॉट राइट मैसेज डॉट एनकोड, हमने क्या करा, राइट फंक्शन का ही यूज करा, हमने इसमें पिकल इंपोर्ट नहीं करवाया। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनकोड, या फिर विदाउट पिकल हम कैसे राइट कर सकते हैं डेटा को बाइनरी फाइल में, तो आप ये यूज कर सकते हो, या तो एनकोड फंक्शन यूज करो या फिर बी यूज करो डेटा के आगे। ठीक है, राइट करा, क्लोज कर दिया, अब इसको आप रन कराओगे। ये राइट हो गया, हमने यहाँ कुछ प्रिंट करने के लिए नहीं दिया था कि डेटा सक्सेसफुली हो गया है, इसलिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, अब इसी का हम रीड करते हैं, इसी फाइल को हम रीड करते हैं। ये देखो सेम फाइल है, बाइनरी स्ट्रिंग, इसको हमने रीड मोड में ओपन करा, मैसेज में एफ डॉट रीड कर दिया, जो हम रीड एंड राइट फंक्शन टेक्स्ट फाइल के लिए लेते थे, सेम यहाँ लिया है हमने, डॉट रीड कर दिया और मैसेज को हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो अब देखो दो तरीके से करवाया, एक तो मैसेज को हमने सिंपल प्रिंट करवाया, एक हमने मैसेज डॉट डिकोड करवाया, तो दोनों का आउटपुट देखना। देखो फर्स्ट आउटपुट आया बी वेलकम टू क्लासेस पाइथन वर्ड, ये कैसे आया, क्योंकि हमने बाइनरी फाइल के फॉर्म में उसको प्रिंट देखो करवाना सबसे है पहले इसलिए। हमने मैसेज लिया वेलकम टू क्लासेस। ठीक है, हमने फिर ओपन करवाई एक राइट मोड में फाइल, देन मैसेज डॉट एनकोड, मतलब ये जो वेलकम टू क्लासेस है वो एनकोड हो गया, एंड बी पाइथन वर्ल्ड आपका दूसरा एक और स्ट्रिंग है वो हमने करवा दिया। ठीक है, तो हमने बेसिकली दो हमने बनाए थे, मैसेज एनकोड करा था, तो वेलकम टू क्लासेस और पाइथन वर्ल्ड आ गया। अब हुआ क्या, जो हमने रीड करवाया उसमें क्या करा था हमने ये मैसेज को डिकोड करा था। हाँ। ठीक है ना, सबसे पहले मैसेज को हमने सिंपल प्रिंट करवाया, तो मैसेज प्रिंट हो गया, उसके बाद मैसेज डिकोड हो गया। डिकोड से आपका बी नहीं आएगा लिखा हुआ, अगर आप सिंपल प्रिंट करवाओगे तो बी लिखा हुआ आएगा, मतलब वो आपको ये शो कर रहा है कि ये बाइनरी फाइल का डेटा है। ठीक है, तो बाय चांस ये क्वेश्चन आ सकता, इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो, and if you like my video then please like, share and subscribe.
Thank you and have a nice day.